जाति बनी रहे वो सब आंदोलन करेगा। रेल बिक रही है बोलेगा चलो हम तुम्हारे साथ आंदोलन करेंगे, लेकिन जाति खत्म करने का आंदोलन, तो जाति बनाए रखने के लिए 3 पॉइंट एजेंडा चलाता। पहला एजेंडा भक्ति मार्ग पे चले जाओ। किस पे चले जाओ? वो 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। झूठ लागू हो जाए वो 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। पहला भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत, जानो मत, मान लो अहिर हो, मान लो कोयरी हो, मान लो ईश्वर है, मान लो अल्लाह है, मान लो स्वर्ग है, मान लो नरक है, मान लो भूत है। आपको खाली सब कुछ आंख मूंद के मानना है। जैसे ही आपने आंख मूंद के मान लिया तुरंत लागू हो जाएगा मनुस्मृति। क्या लागू हो जाएगा? जैसे आप ईश्वर के सामने खड़े हो गए तो आदमी बोलेगा ये हिंदू है। क्या बोलेगा? अल्लाह के सामने खड़ी हो गई आप तो लोग बोलेंगे ये मुसलमान है। गॉड के सामने आप खड़ी हो गई तो लोग बोलेंगे ईसाई है। तो क्या करेंगे? क्या अलग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग करा रहे ध्यान। ध्यान करता है मानो मानो एक समान। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान कर रहा मानो मानो एक समान। तो वो भक्ति करवा के मनुष्य लागू कर दे रहा है। और भक्त है तो क्या होना चाहिए? घर में भगवान यानी काल्पनिक आइकन भगवान होना चाहिए। तो उनका इंजीनियर क्या कर रहा है? भक्ति मनुस्मृति काल्पनिक आइकन से धर्म को खड़ा कर दे रहा है। उसकी जाति को मत मानिए, अपनी जाति को मत मानिए, उसका धर्म। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में से ईंटा हटा दीजिए, ये बिल्डिंग गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ब्राह्मण के झूठ को मत मानिए, उसका बिल्डिंग धर्म गिर जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करा रहे हैं? इंजीनियर क्या कर रहा है बताइए? हम लोग कोई संगठन, ये कोई संगठन नहीं है, आपको बता दूं। ये BSS मतलब बहुजन समाज सुधारक। क्या है ये? बहुजन समाज सुधारक। कोई संगठन नहीं है। हम लोग सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं नौकरी छोड़ करके। हम लोग क्या करा रहे हैं? ध्यान। ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान कहता है मानो मानो एक समान। हमारी पहचान क्या हो जाएगी? श्रमण या बहुजन। श्रमण मतलब सबको समता में रमण करने वाले लोग, हम लोग हो जाएंगे बहुजन। और ये मनुस्मृति लागू कर रहा है। इसके बाद हम लोग संविधान की शपथ करवा दे रहे हैं। और तीसरा ध्यान यानी ज्ञान। ये ज्ञान के प्रतीक है कि नहीं है बताइए? सब ज्ञान के प्रतीक है। सारे लोग हमारे लोग लड़े, तो ये है वास्तविक आइकन यानी महापुरुष। तो बताइए सच की व्यवस्था लागू कैसे होगी? कोई भी शादी हो रहा है, कोई भी गृह प्रवेश हो रहा है, कोई मर गया, 2 मिनट ध्यान करिए, संविधान की शपथ पढ़िए और 100-200 कैलेंडर शादी विवाह में बढ़वा दीजिए। बताइए लोकतंत्र जिंदा होगा कि नहीं होगा? लोकतंत्र जिंदा होगा कब? हमारा समाज मिलता है शादी में। हम अभी इतना मेहनत से किया, आर्य सरोज जी ने, रामशंकर पासी जी ने, रमाशंकर सरोज जी ने इतना मेहनत किया, फिर भी इतने लोग आए। लेकिन शादी विवाह में लोग 500-600 आ जाते हैं, कोई मर गया 1000-2000 लोग आ जाते हैं। वहां हमने अगर 3 पॉइंट एजेंडा लागू कर दिया तो हमारे पूर्वजों की विरासत खड़ी हो जाएगी, लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। हमारा बच्चे, हमारा घर में अगर भगवान है तो हमारा चरित्र धार्मिक होगा, बच्चा मंदिर का घंटा बजाएगा। और अगर घर में महापुरुष है तो हमारा बच्चा स्कूल का घंटा बजाएगा। हमारा चरित्र समतावादी होगा, लोकतांत्रिक होगा। आप लोग समझ रहे हैं इसको? इसमें देखिए 3 पॉइंट एजेंडा लिखा है, ध्यान से ज्ञान। आप ध्यान करेंगे कहाँ जाएंगे? बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ था? बच्चों बताओ, स्वादी बताओ, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ था? सारी दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं। आप ध्यान करेंगे तो ज्ञान का प्रतीक बोध गया जाएंगे, और भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आंख मूंद के अयोध्या। कहाँ जाएंगे? और भक्ति करेंगे तो आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगा। और भक्ति मनुस्मृति, भक्त है तो घर में भगवान होना चाहिए। भक्ति मनुस्मृति काल्पनिक आइकन से आपको गुलाम बना दिया है, तो हम लोग उसी का काउंटर एजेंडा बनाया है। 2 मिनट ध्यान, ध्यान से ज्ञान, संविधान से सम्मान, और ये है वास्तविक आइकन। इसी से हमारी बहुजन नाम की पहचान। और अंत में मैं अपनी बात इस लाइन से खत्म करूंगा कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे। सारे लोग कैलेंडर ले लीजिए, शपथ करा देता हूँ क्योंकि बाद में अभी वक्ता बहुत लोग हैं बोलेंगे। सारे लोग खड़े हो जाइए, कैलेंडर भी ले लीजिए, फटाफट दीजिए, कैलेंडर बांट दीजिए। संविधान शपथ सब लोग कर लें, सारे लोग करना है।